कार्यक्रम के आज इस दूसरे सत्र में कल हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था और उसमें से कुछ चीजें बाकी कार्यक्रम के आज इस भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हरघर चिकित्सक के तहत यह त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का बैच नंबर 75 है। इसके पहले ऑलरेडी 74th बैच कंप्लीट हो चुके हैं। इस मिशन के तहत इस विधा को 2 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मिशन लिया था, जिसमें लगभग 25,000 फैमिली इन्वॉल्व हो चुके हैं और आप लोगों ने सहयोग किया तो यह नंबर बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कल हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था, शरीर के सामने के अंगों को देखा था, समझा था, कहां पर है, कैसे है, इसको देखा था, समझा था। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे, किस प्रकार हमारे हाथ में शरीर के पीछे के अंग हैं वो जानने समझने का प्रयास करेंगे और जितने सारे अंगों को हम लोगों ने लोकेट किया है अपने हाथों में, उन सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए वो करके आज हम लोग देखेंगे। यूं तो कल के क्लास में आप लोगों को यह अवश्य बताया गया होगा कि आज प्रैक्टिकल करने के लिए कौन कौन से सामग्रियों को लेके आना है। अच्छा, और कल क्लास प्रारंभ होते ही आप लोगों को अवश्य क्लास के शेड्यूल और क्लास में पढ़े जाने वाली चीजों के बारे में और हमें क्या मिलेगा इसके बारे में जानकारी दी गई हो। जैसा कि मैंने कहा था, डे 1 यानी कि कल का जो क्लास हुआ उसमें हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया। डे 2 यानी आज का सत्र प्रैक्टिकल का सत्र है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी हम लोग अभी करके देखने वाले हैं अपने हाथों के ऊपर। और कल का सेशन जो कि कल दोपहर 2 बजे है, दिन में है, वो बीमारियों के ऊपर बातचीत करने के लिए क्यूएनए सेशन है। कल का सेशन क्यूएनए सेशन है। तो ये 3 दिन का सेशन, तीनों दिन का यह शेड्यूल रहेगा। क्लास का रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कल मैंने आप लोगों को यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था, मैंने देखा काफी सारे सारे लोगों ने जो है वीडियो को देखा भी है। नो डाउट कुछ लोग रिपीट करते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, तो वो अवश्य ही उसके माध्यम से कंप्लीट करते हैं। वो चैनल का लिंक मैंने दोबारा दे दिया है चैट बॉक्स में, आपके चैट बॉक्स में चैनल का लिंक दोबारा दे दिया है। जो लोग कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे, कल नहीं सब्सक्राइब कर पाए थे, उनके लिए यह लिंक दिया है। उसी के ऊपर तीनों दिन के सत्र का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र किस प्रकार मिलेगा वो कल के सत्र में चर्चा की जाएगी। यानी क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और कैसे हम पीडीएफ ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल भी कहा था, इसके लिए कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो तीनों दिन के सत्र की जानकारी दिया और क्या क्या हमें मिलना है वो बताया, कैसे पढ़ना है वो बताया। क्लास के नियमों के बारे में भी कल मैंने बताया था। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने 3 दिन का सत्र हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके लिए मैंने कहा था कि किसी भी विधा को सीखने का एक कला होता है, अवश्य में उसे फॉलो करना चाहिए। ना केवल इस विधा को बल्कि सभी प्रकार की विधाओं को सीखने का एक कला होता है। देखिए, 3 चीज हमें अवश्य करना चाहिए। क्या क्या मैंने बताया था? पहले सुनना, अच्छे से सुनना, कान का प्रयोग, है ना। दूसरा बोला था हाथ का प्रयोग, हमारे पास नोटबुक और पेन हो, चीजों को हाथ के हाथ हम नोट करते चले। और तीसरा आंखों का प्रयोग, देखते हुए दिखाते हुए चीजों को करना, है ना। यूं तो आज तो प्रैक्टिकल का सेशन है,
हाँ, जो मैं करूंगा वही आपको भी करना है, करके दिखाना है। हाँ, इसलिए हमारा कैमरा ऑन हो, मैंने ये बोला था। राइट, हमारा कैमरा ऑन हो, ताकि जो कुछ भी हम करें वो सामने दिखाते हुए और देखते हुए करें। हाँ, धन्यवाद। अभी भी बहुत सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, राइट। तो हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हम करें पढ़ाने वाला देखे, और जो पढ़ा रहा है वो देखे, और पढ़ाने वाले को हम देखें। तो ये बहुत ही आवश्यक है। हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, आज के सत्र को हम लोग शुरू करते हैं। यूं तो कल हम लोगों ने चरक संहिता में वर्णित एक श्लोक के बारे में, एक वर्ष के बारे में जानकारी लिया था। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। क्या कहा था? जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा शरीर है, जैसा हमारा शरीर है वैसा ब्रह्मांड है। हाँ, तो ये पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन, होल यूनिवर्स का, एंटायर यूनिवर्स का क्रिएशन 5 एलिमेंट के द्वारा हुआ है। पंच महाभूतों से यह निर्मित है। वही पंच महाभूत हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, वही हमारे शरीर में भी है। तो चूंकि थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के आधार पे इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, एज इट इज हमारे शरीर में भी उसी अनुपात में सारे एलिमेंट मिलेंगे, जिस अनुपात में इस यूनिवर्स में मिलेगा। अभी पृथ्वी को लीजिए। हमारी पृथ्वी में, ध्यान से देखिए और एनालाइज करके मुझे बताइए कि हमारी पृथ्वी में ये पंच महाभूतों में से सबसे अधिक कौन से महाभूत पाए जाते हैं? कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाटर एलिमेंट। हाँ, अच्छा, आकाश भी लिख रहे हैं कुछ लोग, जल अग्नि भी लिख रहे हैं कुछ लोग। हाँ, अच्छा, कुछ लोग वायु भी लिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। पूरी पृथ्वी 70% जल से भरी हुई है। हाँ, 70% वाटर से, 70% जल से भरी हुई है। 30% भाग में बाकी सारे एलिमेंट हैं। किस अनुपात में है? जिस अनुपात में इस यूनिवर्स में सारे एलिमेंट हैं, उसी अनुपात में पृथ्वी में है, उसी अनुपात में हमारे शरीर में भी ये सारे एलिमेंट हैं। हाँ, उसी अनुपात में हमारे शरीर में भी ये सारे एलिमेंट हैं, यानी कि हमारे शरीर में ये सारे एलिमेंट उसी अनुपात में भी, उसी अनुपात में हमें मिलेंगे, जैसे पृथ्वी में है, जैसे इस यूनिवर्स में है। यदि पृथ्वी में 70% जल का भाग है और बाकी सारे एलिमेंट 30% हैं, तो हमारे शरीर में भी उसी प्रकार 30% बाकी सारे एलिमेंट और 70% जल का भाग है। और इसी जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक जुड़वा ऑर्गन दिया है, और वो हमारे शरीर के पीछे है। हाँ, वो हमारे शरीर के पीछे है। बताइए कौन सा अंग है वो? कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है और जुड़वा है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है और जुड़वा है। किडनी। हाँ, किडनी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किडनी जो हमारे शरीर के पीछे है, और हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है, यह किडनी, चूंकि जल तत्व की भागीदारी हमारे शरीर में 70% है, 70% है, तो यह किडनी हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालने का काम कर रही है। और यदि हम लोगों ने इस किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर कार्य किया, ध्यान दिया, हमारा शरीर 70% बाय डिफॉल्ट हेल्दी रहेगा। 70% हम लोग ऐसे ही ठीक रहेंगे। राइट। तो इस किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हम किस प्रकार से किडनी को क्योर रख सकते हैं,
स्वस्थ रख सकते हैं और हम 70% हेल्दी रह सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास के अंतर्गत। हाँ, आज के क्लास के अंत में किडनी को कैसे हेल्दी रखा जाए, इसके ऊपर एक छोटा सा सुपर डुपर फॉर्मूला मिलेगा क्लास के अंत में। क्यों? वो इसलिए कि जो लोग पूरी कथा सुनते हैं उन्हें ही प्रसाद मिलता है। राइट? बीच में उठ के चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा ना। राइट? तो क्लास के अंत में अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है घर में एक छोटा सा कार्य करके। यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रख लिया नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे 70%। हाँ, 30% बीमारियां हैं, उसको भी आसानी से क्योर कर सकते हैं। ये नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर के विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से। हाँ, योगा करना, एक्सरसाइज करना, एक्यूप्रेशर का प्रयोग करना, नेचुरोपैथी का प्रयोग करना, नेचुरली हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, कल इंटरनेशनल योगा डे है। हाँ, कल इंटरनेशनल योगा डे है। और कल सुबह 6 बजे संस्थान के द्वारा 1 घंटे का, सुबह 6 बजे ऑनलाइन जूम के माध्यम से योगा क्लास रखा गया है। हाँ, तो इसकी लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोग उसे अवश्य ज्वाइन करिए और उसका लाभ लीजिए। ठीक है? वो फ्री में है, उसके लिए कुछ नहीं पे करना है। ठीक है? तो इस किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष करके नेचुरोपैथी में विशेष बल दिया जाता है। और आज का जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, सब लोग पड़ गए हैं हमारे लीवर और हमारे किडनी के पीछे कि इसको खराब करो और लाइफ टाइम के लिए इसको अपना कस्टमर बनाओ। जिंदगी भर कमाता रहेगा, जिंदगी भर हमें पैसा देता रहेगा। यही तो हो रहा है। राइट? ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। इसलिए कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, जेब और शरीर कटने से बचाइए। हाँ, जो हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, हमें उसे फॉलो करने की आवश्यकता है, ना कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को। राइट? तो जैसे किडनी का इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, ऐसे ही हमारे शरीर के पीछे पाए जाने वाले दो और ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? हमारे शरीर के पीछे पाए जाने वाले रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का चेचिस है। जैसे किसी व्हीकल को तैयार करने से पहले उसके चेचिस को तैयार किया जाता है, फिर बाकी सारे कल पुर्जे उसमें फिट किए जाते हैं। प्रकृति ने हमारे बैकबोन को पहले तैयार किया, सभी चीजों को उसमें फिट कर दिया। हाँ, उसी रीढ़ की हड्डी के बीच से 72,000 नाड़ियां पास की। आज के मेडिकल साइंस जिसको खोज नहीं पाया, कहाँ है 72,000 नाड़ियां। राइट? तो ये कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे। और उसी के ऊपर ये सभी नाड़ियों को संतुलित करने के लिए, सभी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन को रखा। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ब्रेन को रखा। तो ये किडनी, स्पाइन और ब्रेन कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे है। अभी उसका लोकेशन हम लोग देखने वाले हैं। उसको देखेंगे कहाँ है, कैसे है, उसको समझेंगे। राइट? तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा अंगूठा, अंगूठे का अग्रभाग, ये क्या है? माथा है। हाँ, माथा है। और ये क्या है? माथे के पीछे का भाग है। यानी क्या होगा? यही तो ब्रेन का लोकेशन होगा। राइट? इसके नीचे रीढ़ की हड्डी होगी। रीढ़ की हड्डी, चूंकि इसको उठा के हम लोगों ने इधर लगाया था, है ना, तो रीढ़ की हड्डी यहां से होके फिर इधर को आएगी। ठीक है? ऐसे ऐसे देखिए, अच्छे से समझिए। ये हम लोगों ने कल देख लिया था। हम्म, ये हाथ के पीछे का लोकेशन है। हाँ, ये हाथ के पीछे का लोकेशन है। हमारे अंगूठे के अग्रभाग में, जॉइंट से ऊपर और नाखून से नीचे का जो भाग होगा, यही ब्रेन का लोकेशन होगा। यही ब्रेन का लोकेशन होगा। और जस्ट इसके नीचे रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाती है। रीढ़ की हड्डी के सभी वर्टिब्रा का लोकेशन हमें ऐसे मिलेगा, यहां से यहां तक सर्वाइकल वर्टिब्रा। हाँ, और ये वाला और कुछ इधर वाला।
हाँ, ये मिला के थोरासिक वर्टिब्रा होगा, और इधर वाला लंबर वर्टिब्रा होगा, और यहां पर सेक्राल एंड कॉकिक्स होगा, सेक्राल एंड कॉकिक्स होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें रीढ़ की हड्डी के सारे लोकेशन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारे हाथ के पीछे रीढ़ की हड्डी के सभी लोकेशन कुछ इस प्रकार से हमें मिलेंगे। अभी रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा जहाँ एंड होता है और लंबर जहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग लगभग उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। राइट। तो किडनी का लोकेशन जहाँ रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा एंड हो, लगभग लगभग वहां मिलेगा। हमारे हाथ में इस किडनी का लोकेशन कुछ इस प्रकार से होगा। ये दोनों उंगली के बीच में यहां पर किडनी का लोकेशन, और इन दोनों उंगलियों के बीच में यहां पर किडनी का लोकेशन। तो इस प्रकार से किडनी, स्पाइन और ब्रेन का लोकेशन हमारे हाथ में मिल जाता है। कहां पर है? ध्यान से देखिए, ये ब्रेन है, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल भाग का भाग इधर, थोरासिक इधर, थोरासिक का कुछ भाग इधर। बताया था कि थोरासिक जहां इंड होता है उसके दोनों बगल किडनी होती है। हाँ, और यहाँ पर लंबर और सेक्राल एंड कॉर्टेक्स। रीढ़ किडनी का लोकेशन कैसे हम लोकेट करेंगे, उसके लिए सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला है। हम इन दोनों उंगलियों के बीच में हाथ रखें, उंगली रखें, और हल्के हाथों से दबाव देके नीचे लाएं। सभी लोग करके देखिए, तब समझ में आएगा। ऐसे करके करके देखिए, जब नीचे हल्के हाथों से दबाव देके लाते हैं, एक जगह पर आके उंगली ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, उसके आगे नहीं जाएगी। जहां पर उंगली ब्रेक कर जाए वही लोकेशन किडनी का होगा। इन दोनों उंगलियों के बीच में रखे, फिर से इसे नीचे लाएं, हल्के हाथों से, एक जगह पर आके ब्रेक हो जाएगी, उसके नीचे उंगली जाएगी नहीं। ये लोकेशन किडनी का होगा। यानी ये दोनों लोकेशन जो है किडनी का, ये रीढ़ की हड्डी का, ये रीढ़ की हड्डी का, और ये ब्रेन का। शरीर के पीछे के अंगों को देख लिया। कल हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया था, हाथ पैर, हाँ, और गला, माथा, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग, चेस्ट के सभी अंग, शरीर के पीछे के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम लोगों ने देख लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वाई लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर भी यदि किसी का भी कंफ्यूजन रहा है किसी प्रकार का, तो इसका रिकॉर्डिंग है, उसे आप अवश्य देखेंगे। एक बार दो बार आप रिपीट करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, अभी हम लोग प्रैक्टिकल के लिए रेडी हैं। यानी जो जिन चीजों को अभी हम लोगों ने देखा अपने हाथों में, उसे किस प्रकार हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके ऊपर कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं, अभी हम लोग करके देखेंगे। तो मैंने कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा था, और मुझे लगता है कि आप लोग लेके भी आए होंगे। क्या क्या कहा था? कि एक पीस लौंग, हाँ, और काली मिर्च, मेथी के दाने, मटर के दाने, हाँ, राजमा, और बोला था कि हाफ इंच का पेपर टेप एक पीस, और 1 इंच का पेपर टेप एक पीस। इतना ही चीज बोला था लाने के लिए। इन चीजों का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे एक विशेष प्रकार का रिंग है जिसे सूजोक रिंग के नाम से जाना जाता है। अभी इसका प्रयोग कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। ऐसे ही एक लकड़ी की जिम्मी होती है, जिसे आरे जिम्मी या वुडन जिम्मी के नाम से जाना जाता है। बाजार में लगभग लगभग 30 से 40 रुपए के आसपास में इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है हर जगह। ठीक है। इसके अलावा एक लकड़ी की जिम्मी और है, जिसे करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करके अभी हम लोग प्रैक्टिकली सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने वाले हैं, ट्रीटमेंट करके देखने वाले हैं। तो चलिए, सभी लोग तैयार हो जाइए, अपने अपने सामग्रियों को निकालिए, और किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट दें ये करके देखिए। तो हम लोगों ने कल के सत्र में सबसे पहले, हाँ, इन 4 बड़ी उंगलियों को देखा था। इन 4 बड़ी उंगलियों में हमने क्या देखा कि ये दो बीच का पैर है, ये दो साइड का हाथ है। राइट। तो अभी एक सवाल है, आप लोग अभी कैमरे में मुझे दिखाएंगे। किसी व्यक्ति के राइट साइड के
एल्बो में पेन है, कोहनी में दर्द है, इसमें दर्द है, और वो लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट देगा, लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट देगा। लोकेशन क्या होगा, मुझे कैमरे में दिखाई। हाँ वीवो जी, परफेक्ट, बहुत अच्छा। और नहीं, भाग्य ज्योति जी आपका गलत है, लोकेशन आपका गलत है। और प्रदीप जी लोकेशन गलत है आपका। सरोज मिश्रा जी आपका भी गलत है। हाँ, सुनील कुमार जी दिखाइए, लोकेशन ऊपर करके दिखाइए। रिंग फिंगर है कि लिटिल फिंगर है? नहीं, गलत है, गलत है। देखिए मैंने क्या कहा था, कि बीच की दो उंगलियां पैर है, साइड की दो उंगलियां हाथ है, ये बताया था। और मैंने क्या कहा था, कि दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए प्रयोग में लाते हैं, और दोनों छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाते हैं। मैंने कहा कि इस हाथ में यहां पर पेन है, इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है, तो हाथ की कौन सी उंगली ली जाएगी, ये वाली या ये वाली? छोटी वाली ली जाएगी, क्योंकि उल्टे साइड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस हाथ का ट्रीटमेंट देना है, तो इस उंगली में तो हम देंगे नहीं, किसमें देंगे, इसमें देंगे, राइट, इसमें देंगे। तो ये कौन सा ज्वाइंट है, सेकंड ज्वाइंट, राइट, सेकंड ज्वाइंट। तो सेकंड ज्वाइंट इसका, लिटिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, राइट, सेकंड ज्वाइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। वही यदि इस एल्बो में पेन होता, तो हम इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट लेते, राइट, इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट लेते। यदि यहां पे पेन है और इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है, तो फिर हम इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट लेंगे। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, कि सेम साइड के लिए बड़ी उंगली, उल्टे साइड के लिए छोटी उंगली हमेशा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, हमेशा प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि एल्बो पेन है, हाँ एल्बो पेन है, लोकेशन हम लोगों ने लोकेट कर लिया कि ये इसका सेकंड ज्वाइंट है। उसी प्रकार से घुटने के लिए मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट है। ठीक है, मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट है। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम वही चार प्रकार के टेक्निक यूज करते हैं, चार प्रकार के टेक्निक यूज करते हैं। ऐसे टेक्निक तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार प्रकार के मुख्यतः प्रयोग पे लाए जाते हैं। हाँ, अभी हम लोग ट्रेवल में हैं, हम लोग ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, बगल के सीट में एक वृद्ध महिला बैठी हुई है, उनके घुटने में दर्द है। हाँ, उनके घुटने में दर्द है। हमारे पास कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इस जगह पे ट्रीटमेंट देने से इनको आराम मिल जाता है। हम क्या करेंगे, झट से उनके मिडिल फिंगर को पकड़ेंगे, जिस साइड पेन है उस साइड की बड़ी उंगली को लेंगे, और उस लोकेशन को यानी घुटने वाले लोकेशन के ऊपर हल्का दबाव देके इसको स्टिमुलेट करेंगे, इसको ऐसे करके स्टिमुलेट करेंगे। कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, 20 टाइम्स, लगभग लगभग 20 बार हमें दबाव देना है। जो ही हमने 20 बार इसके ऊपर स्टिमुलेशन दिया, आप देखेंगे कि उस महिला को तुरंत, इंस्टेंट, दर्द में 20%, 30%, 40% या 50% आराम मिल गया। दर्द से तड़प रही थी, थोड़ा सा आराम मिल गया, राइट। थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर से ट्रीटमेंट दे दिया, उनका जो दर्द था उसमें 70% आराम मिल गया। हाँ, ऐसे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से पहला टेक्निक, कि कुछ भी नहीं है तो हम उंगलियों का प्रयोग करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, कि यदि हमारे पास जिम्मी है, तो हम जिम्मी का प्रयोग कर ले। कैसे करेंगे, यदि जिम्मी है तो घुटने के दर्द के लिए जिम्मी का ये वाला गहरा भाग हम उस लोकेशन के ऊपर रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन दे दे, हल्के हाथों से दबाव दे दे। तो इस प्रकार से भी जिम्मी का प्रयोग करके हम ट्रीटमेंट दे देंगे, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है, यदि सूजोक रिंग है तो रिंग को यहाँ पे लगा देना है, उंगली में लगा देना है, ये लोकेशन के ऊपर लाके इसको ऐसे रोल करना है, राइट, ऐसे करके रोल करना है। कितनी बार करना है, लगभग लगभग 20 टाइम्स, 20 20 बार, लगभग लगभग 20 बार, ऐसे लोकेट करके इसे खोल के रख लेना है।
तो ये तीन टेक्निक हम लोगों ने देख लिया, ये तीन तरह से हम ट्रीटमेंट दे देंगे। इसके अलावा जो चौथा तरीका है, चौथा टेक्निक है, जो सबसे ज्यादा प्रभावी है, वो है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। अभी मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसके बारे में इसका डिटेल वीडियो आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। चैनल पेज के ऊपर आप जाएंगे, पेज के ऊपर आप सर्च करेंगे नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन, आपको मेथी पट्टी कैसे बनाना है इसकी वीडियो उधर मिल जाएगा। 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से मेथी दाना हमें चिपकाना रहता है। ठीक है, ऐसे मेथी दाना चिपकाना रहता है, और जहां पर ट्रीटमेंट देना है उस लोकेशन के ऊपर चारों बगल से कुछ इस प्रकार से पेस्ट करना है। ऐसे करके लगा दिया, राइट, ऐसे करके चारों बगल से लगा दिया। अभी इसके ऊपर हम दबाव देंगे। कितनी बार दबाव देंगे? 20 बार। हाँ, अधिकतम 20 बार। अभी यह मेथी पट्टी इस लोकेशन के ऊपर, चिकित्सा देने वाले जगह के ऊपर मैक्सिमम 24 आवर तक के लिए हम लगा के रख सकते हैं। 24 घंटे तक हम इसको लगाए रख सकते हैं। 24 घंटे बाद इसे उतार के फेंक देंगे, राइट, इसे उतार के फेंक देंगे। क्या करेंगे? 24 घंटे बाद इसे यहां से उतार देना है। ठीक है, उतार देना है और सब्जियों में डाल के खा जाना है। हाँ, क्या करना है? फेंक देना है, यह वेस्ट है, राइट, यह वेस्ट है, क्योंकि इसकी एनर्जी हमारे ऑर्गन को हील करने में लग चुकी है, इसलिए यह वेस्ट है। इसका यूज हम लोग नहीं करते, इसका रीयूज भी नहीं करते, इसको फेंक देते हैं किसी ऐसी जगह जहां से इसका कोई प्रयोग ना कर सके। हाँ, पेड़ के जड़ के नीचे, हाँ, ऐसे करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये अवश्य ध्यान रखना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कितनी बार दबाव देना है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है कि हम कितनी बार दबाव देंगे, ये ध्यान रखना। एक क्लास में ऐसे ही हुआ, उस समय में होता क्या था, बीच में लोग हैंड रेज करते थे, मैं बीच में भी सवाल लेता था। हाँ, और हुआ यूं कि मैं ये बताया और किसी ने सवाल पूछ लिया, मैंने अनम्यूट करके जवाब दिया और मैं ये भूल गया कितनी बार दबाना है, बताया ही नहीं, राइट। अभी दूसरे दिन के सत्र में कंप्लेन आता है, हाँ, कि सर कल आपने जो मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था ना, वो मैंने अपनी उंगली में लगाया, हाँ, और उसको लगाने के बाद मेरी उंगली में स्वेलिंग हो गया। मैंने, कैसे स्वेलिंग हो जाएगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, आपने क्या किया था? उन्होंने क्या कहा कि सर मेथी पट्टी लगाया सुबह सुबह और बैठ के 2 घंटे तक अच्छे से दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, 2 घंटे तक दबाया, अब आपको बीमारी कभी नहीं होगी, लाइफ टाइम के लिए अब ठीक हो गए। हाँ, तो ऐसे यदि हम प्रयोग में ले आए, यानी गलत तरीके से प्रयोग में लाए, तो इसका साइड इफेक्ट दिखेगा, राइट। ये भ्रम में मत रहिए कि नेचुरोपैथी का साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है, नहीं। हर किसी एक्शन का रिएक्शन होता है, डिपेंड करता है कि एक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव रिएक्शन है, नेगेटिव एक्शन का नेगेटिव रिएक्शन ही होगा। हाँ, तो साइड इफेक्ट हर चीज का है, सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा, राइट। इसलिए जो तरीका है हम उस तरीके से ही उसको यूज करेंगे। 24 घंटे तक लगाए रख सकते हैं, दिन भर में इसके ऊपर 3 बार या 4 बार हम दबाव दे सकते हैं, एक बार में अधिकतम 20 बार हम दबाव देंगे। ठीक है, 24 घंटे बाद इसको उतार देंगे। अभी यही टेक्निक, यही 4 प्रकार के टेक्निक के माध्यम से हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। किसी को रिस्ट पेन है, इधर लगा दिया, फोरआर्म का समस्या है, इधर लगा दिया, एल्बो के लिए यहाँ लगा लिया, बाह के लिए इधर लगा दिया, शोल्डर के लिए उंगलियों से दबाव देंगे, यहाँ जिम्मी और मेथी पट्टी काम नहीं करता। ऐसे ही पैरों में, टखने के लिए इधर, पिंडली के लिए इधर, घुटना के लिए यहाँ, जंघे के लिए इधर, और हिप के लिए उंगली से यहाँ पे दबाव देना। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर इन 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो क्या हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये समझ लिया है? यदि समझ लिया है तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, फिर हम लोग आगे के अंगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, क्या यहाँ तक समझ लिया? हम्म।
हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया, डोंट बी वरी, इसका रिकॉर्डिंग है, उसको देखिए। फिर भी समझ में ना आवे तो क्लास को आप दोबारा से रिपीट करिए। ठीक है, जब भी फिर आगे फिर क्लास होगी उसको दोबारा से रिपीट करिए, और कल के सत्र को अवश्य ज्वाइन करिए। ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हों, जिनको तुरंत समझ में नहीं आया, जिन्होंने कल के क्लास को अटेंड नहीं किया था। तो रिकॉर्डिंग है, आज का भी रिकॉर्डिंग है, कल का भी रिकॉर्डिंग है, सभी रिकॉर्डिंग को देखेंगे अच्छे से। फिर भी प्रश्न रहे तो कल दोपहर में होने वाले 2 बजे की क्लास को ज्वाइन करना है, वहां पे प्रश्न पूछ लेना है। कल सुबह में योगा क्लासेस है, सुबह 6 बजे। हाँ, सुबह 6 बजे। तो उसकी लिंक आप लोगों के ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है। चलिए, तो हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग पांचवी उंगली। पांचवी उंगली में क्या देखा था कि ये माथा है ना, माथा है। और माथे में हम लोगों ने अंगों को लोकेट किया था। लोकेट करने के लिए क्या किया था, नाक के टिप को पहले निकाला था। जैसे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक का यह टिप है, हमारा नाक है। हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग है, उसको मार्क करना है। चलिए, कल जैसे मार्क किया था, कलम उठाइए, मार्क करिए उसको सभी लोग। हाँ, ये मार्क कर लिया। हमारे अंगूठे में सबसे उभरा हुआ भाग को मार्क कर लिया, ये हमारा नाक का टिप है। नाक यहां से ऊपर की ओर है, यानी नाक की शुरुआत इधर से होके ऊपर की ओर है। ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट देने के लिए समानता के सिद्धांत के आधार पे प्रकृति ने हमें नाक से मिलता जुलता चीज उपलब्ध कराया है। हाँ, नाक से मिलता जुलता चीज उपलब्ध कराया है। अभी जब आप लौंग को ऐसे करके देखेंगे, राइट, ऐसे करके देखेंगे, तो जस्ट लुक लाइक नोज, या नाक की तरह। जैसे नाक हमारा कैसा है, नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। ऐसे ही जब लौंग को आप ऐसे करके देखेंगे तो यह नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला दिखाई देगा। राइट, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला दिखाई देगा। तो इसको क्या करेंगे, इस फैले हुए भाग को नाक के टिप के ऊपर, और इसका पतला भाग को इसके ऊपर ऐसे करके हम रख के, और हाफ इंच का पेपर टेप हम लगाएंगे। तो पहले इसको हाफ इंच के पेपर टेप में चिपकाना है। सभी लोग जिनके पास है चिपकाइए, जिनके पास है वो लोग चिपकाइए। और इस प्रकार से चिपकाना है, देखिए हाफ इंच का पेपर टिप लिया, ऐसे चिपका दिया, है ना, ऐसे करके चिपका दिया। और इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर लाके ऐसे करके लगाना है। हाँ, ऐसे करके लगाना है, ये देखिए। हाँ, ऐसे करके लगाना है। ठीक है, ऐसे करके चिपका देना है। तो इस प्रकार से यह चिपक गया नाक वाले लोकेशन के ऊपर। अभी इसके ऊपर हम दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे। कितनी बार, संख्या वही रहेगी, 20 बार, 20 टाइम्स। अच्छा, मैं अभी थोड़ा इसको, अपने वीडियो को स्पॉटलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी बाद में लोगों को दिखे। लाइव चल रहा है ना। हाँ, तो ऐसे करके दिखे। ठीक है। हाँ, अभी जो है इसके ऊपर हम 20 बार दबाव देंगे। 20 बार दबाव देंगे, ये नाक से जुड़ी समस्या का समाधान हमें देगा। नाक से संबंधित समस्याओं का निदान यह करेगा। जैसे क्या क्या, नाक में दर्द हो, साइनटिस हो, राइनाइटिस हो, नोज ब्लॉकेज हो, या नोज ब्लीडिंग हो, इन सभी चीजों के लिए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर्दी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जब किसी को लगातार सर्दी रहती हो, ये वाला प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ, साथ ही साथ जब कोई आपका नींद खराब करे, हाँ, साइनस में कर सकते हैं, बिल्कुल, साइनस में कर सकते हैं। जब कोई आपका नींद खराब करे, यानी आप सोए, हाँ, आपका नींद लगा नहीं कि आपके बगल में सोया हो व्यक्ति का जनरेटर ऑन हो गई, हाँ 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 शुरू हो गया उसका हमारा नींद खराब, वो तो आराम से सो रहा है, हमारा नींद खराब। राइट। तो ये स्नोरिंग की समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, सोने से पहले, भाई तू मेरा नींद मत खराब करना, यहाँ लगा, लौंग लगा, 20 बार दबा, उसके बाद सो जा। हाँ, अब उसका जो खर्राटे मारने की समस्या है वो नहीं रहेगी। इधर मेथी पट्टी लगाएंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे, खर्राटा उसका बंद हो जाएगा, वो भी आराम से सोएगा, हम भी आराम से सोएंगे।
राइट। तो ये हो गया नाक से संबंधित समस्या के लिए लौंग लगा के ट्रीटमेंट देना। हाँ, किसी एक उंगली में लगाना है, लेफ्ट में लगाएं राइट में लगाएं, डजेंट मैटर, किसी एक उंगली में लगाना है। ठीक है। तो हम लोगों ने नाक के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया। अब हम लोग चलते आंख, है ना। आंख, आंख किधर है, आंख का लोकेशन देखा था कि यहां पर है, दोनों बगल में है। हाँ, नाक के जस्ट बगल में। राइट। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमारी आंखों से मिलता जुलता चीज, गोल गोल और काली काली, क्या है ये? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। राइट, काली मिर्च। तो इसको आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाना है। तो यहां रख के तो लगाया नहीं जा सकता, तो वैसे ही हम लोग हाफ इंच का पेपर टेप लेंगे और उसमें चिपकाएंगे। राइट, हाफ इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से चिपका लेंगे। हाँ, और फिर इसके ऊपर आंखों वाले लोकेशन के ऊपर लाके पेस्ट कर देना है, कुछ इस प्रकार से लगा देना है। राइट। तो ये यहाँ पे चिपक गया। अभी ये 24 आवर तक यहाँ पे लगा रहेगा। राइट, 24 आवर तक यहाँ पे लगा रहेगा। इसके ऊपर हम दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे। ये आंखों से संबंधित समस्या के लिए हमें ट्रीटमेंट देगा। कितने दिन तक करना है वो डिपेंड करता है कि बीमारी का लेवल क्या है। ठीक है। हाँ, हाफ इंच के पेपर टेप में, छोटे चीजों को हाफ इंच के पेपर टेप में लेंगे। जहां 1 इंच का जो प्रयोग की आवश्यकता है उधर 1 इंच लगाएंगे। ठीक है। तो आंखों से संबंधित समस्या के लिए इस काली मिर्च का प्रयोग हमें करना है। हाँ, अब आंखों में दर्द हो, आंखों में छाले पड़ रहे हो, हाँ, ड्राइनेस में भी प्रयोग कर सकते हैं, आंख में सूखा पड़ रहा हो, हाँ, और साथ ही साथ आंखों से पानी आ रहा हो। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का समाधान यह देगा, यदि हम लोगों ने यदि हम लोगों ने अच्छे से प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया। आंखों की रोशनी तक को हम वापस लाने में इसका हेल्प ले सकते हैं। राइट, आंखों की रोशनी तक को वापस लाने में हम इसका हेल्प ले सकते हैं। हाँ, आंखों की रोशनी को वापस लाने का काम अभी यहाँ पर शायद है या नहीं है, मैं एक बार चेक करता हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हैं। उन्होंने ना केवल अपने आंखों की रोशनी को ठीक किया, बल्कि कई लोगों का किया। कैसे किया? इसी टेक्निक का प्रयोग करके किया। हाँ, हालांकि उन्होंने कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया था। राइट। उनका एक छोटा सा वीडियो है जो मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसको देखिए। ये देखिए, ये अपने हमारे यूट्यूब चैनल का पेज है। इस पे जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद इसमें बहुत सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, और कुछ जो रिजल्ट आए हुए हैं सारे इस थेरेपी के द्वारा, अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा, वो इसमें सारे पड़े हुए हैं। आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट के काम करने से जो फायदा मिला है वो इधर रिव्यू में पड़ा हुआ है। हाँ, और कुछ क्लासेज में लोग बताते हैं कि यहाँ पे ये फायदा हुआ, वहां पे ये फायदा हुआ, वो भी इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये सारा चीज इसमें पड़ा हुआ है। आप लोग इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उधर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से एक चीज और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, अब दिखा रहा हूँ तो मैं दिखाई देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये अपना, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हम लोग का फेसबुक पेज का है। हाँ, ये हम लोग का फेसबुक पेज है, हमारे संस्थान का अपना ऑफिशियल फेसबुक पेज है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो, हाँ, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। वो वीडियो में जो लोगों ने अनुभव किया क्लास में, ऑफलाइन ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में, वो सब कुछ इधर डाला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये सारा फोटोज है ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग की, जो जहाँ जहाँ हुआ करता है। जैसे ये मथुरा में हुआ था, उधर का कुछ ये फोटो वगैरह है। फिर ये ट्रेनिंग का है, वहाँ पे जो ऑफलाइन आके लोग सीखते हैं सारी चीज़ों को, वो इधर है। ठीक है। हाँ, ये सारा मथुरा का है। फिर इसके आगे आप लोग को धनबाद का भी मिलेगा, पूना का भी मिलेगा, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हुई है ऑफलाइन, उधर उधर का इसमें जो है आप लोगों को फोटो मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। हाँ, तो ये सब चीज आप लोग जाके देख सकते हैं।
हाँ, बेंटियर आप टाइप करेंगे, गूगल में बेंटियर टाइप करेंगे तो संस्थान की सारी जानकारी आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाएगा। हाँ, संस्थान का वेबसाइट आ जाएगा, और फिर फेसबुक पेज का लिंक आ जाएगा। जो जो वीडियो शूट हुए हैं वो सब सारा चीज़ों का लिंक आ जाएगा। ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज इधर यहाँ से देखा जा सकता है। चलिए पहले वीडियो में दिखाता हूँ, ये देखिए। ये भूपेंद्र सिंह जी का वीडियो है, जिन्होंने अपना फीडबैक, जब उनको रिजल्ट आया था उस समय उन्होंने दिया था। है, पेन है। तो भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद का निवासी हूँ। यदि साउंड सुनाई दे रहा हो, सुनील कुमार जी थंब दिखाएंगे। हाँ, रेणुका शर्मा जी थंब दिखाएंगे, दिखाए, सुनाई दे रहा है? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। और पेशे से चिकित्सक हूँ। सर मैं पिछले महीने के 19 जून 2025 को आपका बेसिक क्लास ज्वाइन किया था। और फिर बेसिक के बाद एडवांस कोर्स ज्वाइन किया, और आपसे जो कुछ सीखते गया उसका उसके मेरे भी बनी थी, क्योंकि प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता हूँ। तो मेरे मन में एक शंका ये हमेशा विद्यमान रहती थी कि अननोन कोर्स है। हालांकि इसको मैं देखने को 2008 में मुंबई में देखा था ये चिकित्सा, लेकिन मन में एक शंका बनी थी कि पता नहीं है नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी, और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, टीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था, और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके, और ये पुराना वाला चश्मा, पुराना हम्म चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा, फिर चकमा हटा के, कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। ये वीडियो तो बहुत अब लंबा है। मेरा मैं आप लोगों को इसका लिंक भेजूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे ही इसमें आप लोगों को देखने का मिलेगा, उनका फीडबैक, उनका रिव्यू, उनका रिजल्ट जो आया हुआ उसमें मिलेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने आंख की रोशनी को वापस लाने में भी इस पैथी का, इस विधा का प्रयोग किया, और इसमें सक्सेस भी मिला। ना केवल एक का, कईयों के ऊपर किया और अच्छा वो रिजल्ट ला रहे हैं। तो ये काली मिर्च का प्रयोग करते हुए आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट देने का हम काम कर सकते हैं। अगला चलते हैं कान। हाँ, तो कान का लोकेशन कहाँ है? जैसे हम लोगों ने कल देखा था इस जगह पर। हाँ, यहाँ पर लोकेशन है कान का। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए जिम्मी का प्रयोग करेंगे, और जिम्मी के इस नुकीले भाग का प्रयोग करेंगे। राइट, इस नुकीले भाग का अभी क्या करना है, इसके ऊपर रखना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। रखना है, थोड़ा दबाना है, थोड़ा घुमा के उठा लेना है। हाँ, यहाँ रखना है, थोड़ा दबाना है, घुमा के उठा लेना है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं दोनों तरफ कान के ऊपर। देखिए भूपेंद्र सिंह सर आ गए। हाँ, मैंने सर्च किया था, मिला नहीं था, वो आ गए। जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। हाँ, हो गया। जी। जी सर, सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। मापी का वीडियो भी दिखा रहा था लोगों को। हाँ। जी। सर, ये कह रहा था कि कल हम लोग मुंबई में अभी हूँ मैं। तो कल वर्षा मैडम के सहयोग से गोरेगांव में कल फ्री कैंप लगाने जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कोई जगह सेलेक्ट किया, कोई मंदिर है बिम्बसार नगर, अच्छा। गोरेगांव में। हाँ हाँ हाँ। तो कल हम लोग वहाँ जा रहे हैं कैंप करने। तो तो यहाँ जो पर भी मुंबई वाले लोग, प्रतिभागी। जो लोग उपस्थित है, जो लोग मुंबई वाले लोग हैं, कल गोरेगांव जी। पहुंच जाइए, इन लोगों से मिल लीजिए। हाँ हाँ, और कैंप में जी। पहुंच के उसका आनंद भी लीजिए। हाँ, मैंने आपका जी। इनविटेशन दे दिया इधर। जी। उसी लिए हाँ। फोन किया था कि अगर उधर से पास पड़ोस से कोई लोग हों तो बिम्बसार नगर, गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में कहीं हाईवे पे है प्लेस। वो वर्षा मैम अच्छे से बताएंगी, क्लास में है क्या आज की? अभी तो पता नहीं, आप अपना नंबर दे दीजिए, आप वहाँ पर हैं, अपना नंबर दे दीजिए, आपसे लोग बात कर लेंगे और वहाँ पे चले जाएंगे। नंबर अपना बता दीजिए, जी। जो आपके पास के उधर के लोग होंगे, आपसे बात करके वहाँ पहुँच जाएंगे। नंबर बता जी। दीजिए। हाँ, और 723 सभी लोग लिख लेंगे 723, जिनको, जो मुंबई वाले लोग हैं वहाँ के आसपास, 723 405 405 7898। 7898। ये मैंने चैट बॉक्स में भी दे दिया है, ठीक है। तो आप जो लोग आसपास के हैं, यदि जाने में समस्या हो रही हो तो बातचीत करके आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं। तो थोड़ा आप आए हैं, अनम्यूट कर ही लिया है आपको, तो थोड़ा आपने अपना जो आप अभी तक का जर्नी रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, अभी तक जो मैं कर पाया हूँ आपके मार्गदर्शन में, चीजें जो असंभव सी दिखती थी कि जिसमें बिना सर्जरी के संभव नहीं है, वो संभव होते हुए दिखा है। उसमें भगवान धन्वंतरी की कृपा रही है और आपका पूरा मार्गदर्शन रहा है। अभी पिछले महीने ही मैंने क्या, अब मैं थोड़ा सा शब्द जो है अहंकार जैसा आ रहा है। और एक बंदे थे जिनको डायप्लोपिया हो गया था। उनको डबल विजन, क्रॉस विजन था, दो दो दिख रहा था सब। और लगभग सवा दो महीने उनका ट्रीटमेंट करने के बाद जो सर्जरी पे चले गए थे कि नहीं, सर्जरी इसका विकल्प है, लेंस लगेगा, सर्जरी होगी। बिना सर्जरी के सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट से पॉइंटों को एक्टिवेट करके, जूस थेरेपी और बायोक्लॉक दे के वो ठीक हुए हैं। अभी मुंबई में है और कायरोप्रैक्टिक में भी रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। लोगों को रिस्पांस मिल रहा है। तो कल विशेष करके वर्षा मैडम का सुजोग का रहेगा और मेरा वहाँ पे कायरोप्रैक्टिक का रहेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ओवरऑल जो लोग उधर के हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। सारा अपने संस्थान की तरफ से जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं, जो चीज़ें कही जाती हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से है। ऐसा कुछ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा कि कहाँ कुछ और जा रहा है, कराया कुछ और जा रहा है।
तो ये अनुभूति आप लोग को तब होगी जब आप लोग जो है आगे चल के आगे के कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, कम्युनिटी में सर आएंगे, इसमें कम्युनिटी मेंबर से इसमें सर मिलेंगे। एक चीज सर देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारी कायरोप्रैक्टिक टेक्निक जो है, उसमें हाँ पेशेंट को इंस्टेंट 20, 30, 40% तक तो इंस्टेंट रिलीफ आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारी थेरेपीज हैं वो भी अच्छी हैं, जो क्रॉनिक डिजीज पे अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो तो ठीक है। कल सबको सबको आमंत्रित करते हैं, जो भी मुंबई आसपास के लोग हैं, कल कैंप में अवश्य वहाँ अवश्य। आए तो। हम्म, जी जी जी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार के कार्य आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे भूपेंद्र सर ने ज्वाइन किया, ऐसे ही पहले वो 2-3 बैच ऐसे ही देखे, 2-3 क्या लग रहा है कि शायद वो 7-8 बैच को ऐसे ही इग्नोर करते रहे थे। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था, और धीरे धीरे जब उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद आज देखिए वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ऐसा काम आप लोग भी कर सकते हैं, जो नेचुरोपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साथ ही अपने घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को बचाना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, उन सभी के लिए एटलीस्ट आने वाला जो कोर्स मैंने कल का जो बताया है, कल जो बताया है कि आने वाले मंडे से शुरू होने वाला कोर्स, जो 22 जून से प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे आप लोग क्लास इसका मिलने वाला है, उसको अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने अभी कहाँ, हम लोग कहाँ बातचीत कर रहे थे? कान के ऊपर, हाँ, कान के ऊपर थे। तो कान के ऊपर हम लोग जिम्मी का प्रयोग करके ट्रीटमेंट दे देंगे, कान से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। अच्छा आरके जी, आपने हैंडेज कर रखा है, मैं आपका सवाल अभी थोड़ी देर में लेता हूँ। 5-7 मिनट का क्लास रहा है, उसको मैं पूरा कर लूँ फिर लेता हूँ, ठीक है। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने जिम्मी का प्रयोग करना है, और कान से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। जैसे कानों में दर्द हो, कानों में दर्द हो, या फिर कानों में साई साई की आवाज आती हो, घंटी बजने की आवाज आती हो, जैसे टिनिटस जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ डिफनेस की समस्या के लिए, हाँ डिफनेस की समस्या के लिए, हाँ खुजली हो, तो खुजली तो किसी और कारण से भी हो सकती है ना प्रमोद जी, हाँ ठीक है। तो वो तो उसको ठीक करना पड़ेगा खुजला के, है ना। लेकिन फिर भी कान से रिलेटेड परेशानियों के लिए हम कान के ऊपर दबाव देके ट्रीटमेंट देंगे, और उसमें हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मुंह, मुंह की समस्याओं का समाधान पाने के लिए कान के नीचे जो मुंह का लोके, हमारे नाक के नीचे जो मुंह का लोकेशन है, उसके ऊपर इसी जिम्मी का प्रयोग करेंगे। जस्ट रखेंगे, दबाएंगे और स्टिमुलेट करके इसको उठा लेंगे, है ना। हाँ, जस्ट प्रेस स्टिमुलेट एंड रिलीज। कितनी बार करना है? 20 बार। हाँ 20 बार, अधिकतम 20 बार करना है, मैक्सिमम 20 टाइम्स। इसके ऊपर रखेंगे, दबाएंगे और उठा लेंगे। ये मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। जैसे माउथ अल्सर हो गया हो, जीभ में छाले पड़ गए हो, मुंह में छाले पड़ गए हो, दांतों का दर्द हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का मुंह कम खुलता है, विशेष करके जो लोग गुटखा खाते हैं, पान मसाला चबाते हैं, दिन भर चबाएंगे, मुंह को करके बंद करके रखेंगे, क्यों? निकल ना जाए, इसलिए बंद करके रखेंगे। अभी उन लोगों को देखेंगे बातचीत करते हैं, उस समय बड़ा मजा आता है, आम 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 करके बात करेंगे। हाँ, तो मुंह ऐसे हो जाता है, उनका सिकुड़ जाता है, राइट। अभी कोई खाते हो तो बुरा ना माने, क्योंकि ऐसा ही होता है हाँ ठीक है। तो क्या है कि मुंह सिकुड़ जाता है, और जब मुंह सिकुड़ गया, किनका मुंह सिकुड़ता है? मतलब जिनका चलते रहता है, बंद नहीं होगा, खत्म हुआ फिर दोबारा ले ली, खत्म हुआ दोबारा ले ली। कईयों पेशेंट को मैंने देखा है ऐसा, मुंह सिकुड़ जाएगा। फिर जब मुंह सिकुड़ जाएगा तो बड़ी परेशानी होती है, मुंह खुलेगा नहीं, अच्छे से खा नहीं पाएंगे, हाँ अच्छे से खाना खाने में दिक्कत होगी, और बातचीत करने में भी समस्या होने लगती है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम इस मुंह वाले बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट देके उसे रिलीफ दे सकते हैं, उसे आराम दे सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो आपका नाक मुंह सब देख लिया। फोरहेड, ललाट, तो ललाट वाला जो लोकेशन है उसके ऊपर इस जिम्मी का इस भाग को रखेंगे, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाएंगे, ऐसे स्टिमुलेट करेंगे। ये फोरहेड से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देगा। हैवीनेस हो, भारीपन महसूस होता हो, या फिर दर्द हो, दर्द हो, दोनों के लिए यहां पर स्टिमुलेशन देके हम उसे ठीक कर सकते हैं।
हम उसे ठीक कर सकते हैं। टॉप ऑफ हेड की समस्याओं का समाधान, बालों से जुड़ी समस्याओं का समाधान, हेड में हैवीनेस हो, भारीपन हो या दर्द हो, हेडेक की समस्या हो, हम अंगूठे के टिप के ऊपर इससे ट्रीटमेंट देंगे। यहां पर ऐसे रखना है, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। कितनी बार देना है? 20 टाइम्स देना है। ठीक है, 20 टाइम्स देना है। ठीक है, तो इस प्रकार माथे के सभी भागों को देख लिया। बैक ऑफ हेड यानी ब्रेन, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इसी भाग का प्रयोग करेंगे। इधर ऐसे रखेंगे, हल्के हाथों से ऐसे स्टिमुलेशन देना है। इस प्रकार से स्टिमुलेशन देके हम ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का समाधान देंगे। जिसके पास जिम्मी नहीं है, कलम उठाइए, यहां लगाइए और दबा कर देखिए, बहुत हैवी पेन होगा अभी। क्यों होता है ऐसा? कि ब्रेन की टाइमिंग अब ऑफ होने वाली है, उसको सोना है, इसीलिए दर्द होता है। राइट, हाँ। तो ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने यहां पर ट्रीटमेंट दिया। ओवरऑल हेड के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया। हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो एक बार चैट बॉक्स में वही लिख दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। 5-7 मिनट का क्लास हो रहा है, हम लोग उसको देख के भी पूरा कर लेंगे। अच्छा, जो लोग बीमारियों से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसको पूछने के लिए कल का सत्र है। हाँ, कल हम लोग केवल और केवल बीमारियों से संबंधित ही प्रश्न उत्तरी करेंगे। केवल और केवल बीमारी, कौन सी बीमारी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दें, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर, माथे के सभी अंगों को देख लिया। अब आते हैं हम लोग गला। हाँ, गला। तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वही 4 प्रकार के टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ और पैर में अपनाया। राइट, हाथ और पैर में अपनाया है, वही 4 प्रकार के टेक्निक हम लोग यहां पर अपना सकते हैं। यहां पर अपना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? जो सबसे पहले, उंगली से दबाव देकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, गले से जुड़ी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। दूसरा, जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं, जिम्मी को लगाना है और ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। तीसरा, सूजोक रिंग का प्रयोग कर सकते हैं, रिंग को इसमें लगाना है, यहां लाके स्टिमुलेट करना है। हाँ, स्टिमुलेट करना है। तो 3 टेक्निक देख लिया। चौथा और सबसे ज्यादा प्रभावी वो है मेथी पट्टी का प्रयोग। अभी इस मेथी पट्टी को यहां पर चारों बगल से ऐसे करके लगा देंगे। हाँ, इसको बनाते कैसे हैं इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, उसको आप लोग देख सकेंगे। ये चारों बगल से लग गया है ना। अभी इसके ऊपर हम दबाव देंगे। हाँ, इसके ऊपर दबाव देंगे। कितनी बार दबाव देना है? मैक्सिमम 20 टाइम्स, अधिकतम 20 बार दबाव देना है। कितनी समय के लिए इसको लगाए रख सकते हैं? 24 घंटे के लिए लगाए रख सकते हैं। दिन भर में कितनी बार दबा सकते हैं? तो 3 से 4 बार दबा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आप ध्यान से देखेंगे, ये चारों बगल से लगा है और यहां पर क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा का लोकेशन है। सर्वाइकल वर्टिब्रा का लोकेशन है। यूं तो सर्वाइकल वर्टिब्रा का लोकेशन है तो ना केवल हमारे गले से संबंधित समस्याओं का निदान देगा, बल्कि अनेकों बीमारियों में यह बहुत ही अच्छा प्रभाव हमें दिखाएगा। जैसे यह मेथी पट्टी, बोला जाता है मेथी पट्टी एक काम अनेक, अनेक काम करेगा। क्या क्या करेगा? गले से जुड़ी समस्या, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, गुएटर हो, थायराइड हो, गले में दर्द की समस्या हो, सभी में इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जिनके गर्दन में स्टीफनेस हो, अकड़न हो, जकड़न हो, गर्दन जिनका घूमता नहीं, राइट, उसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका प्रयोग करेंगे। नेक पेन में भी इसका प्रयोग करेंगे। वोकल कॉर्ड की समस्या में भी इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल किरण गर्ग जी, हाँ, ठीक है। नेक में स्वेलिंग हो उसमें भी प्रयोग किया जाएगा। हाँ जवेरिया जी, एकदम सही बात है। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद साथ ही साथ माथे के जितने अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ इस मेथी पट्टी का प्रयोग अवश्य करना है। बोलिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि माथा हमारा सर्वाइकल के ऊपर ही रखा हुआ है। राइट, उससे कनेक्शन है, उससे उसका कनेक्शन है। तो ये मेथी पट्टी लगाया और इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा। इसके अलावा हाथ में किसी प्रकार की समस्या, यानी उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों में दर्द हो या नसों में खिंचाव हो, रिस्ट पेन हो, एल्बो पेन हो, शोल्डर पेन हो, इसका ट्रीटमेंट देने के साथ साथ मेथी पट्टी जरूर लगा देना है। रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। हाँ, और कई बार तो आप ऐसे देखेंगे
कि उंगलियों में पेन हो रहा है, केवल मेथी पट्टी लगा दिया, उंगलियों का पेन खत्म। हाँ, आपको हाथ के ऊपर ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो इतने जगह पर यह ट्रीटमेंट देगा। इतना ही नहीं, यदि किसी को सर्दी खांसी और बुखार की समस्या है, वहां पर भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। सर्दी खांसी और बुखार में भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इतने जगह पर इसका लाभ हम लोग ले सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है मेथी पट्टी एक काम अनेक। राइट, अनेकों जगह पर यह अपना प्रभाव दिखाएगा। हाँ ठीक है। तो गले से नीचे चेस्ट वाला एरिया, चेस्ट वाला एरिया, तो चेस्ट के ऊपर कौन कौन सा ऑर्गन है? दोनों लंग्स, दोनों ब्रेस्ट और हार्ट। तो तीनों जगह पर हम ट्रीटमेंट देने के लिए तीन प्रकार के टेक्निक प्रयोग में लाएंगे। पहला, उंगलियों से दबाव देके, राइट, उंगलियों से दबाव देके। दूसरा, कि जिम्मी से पॉइंट को लोकेट कर लें, जिधर पेन है उधर पे 20 बार हम दबाव दे दें। ठीक है। और तीसरा होता है इस कांटे वाले भाग का प्रयोग। कांटे वाले भाग का प्रयोग, इसको इधर रखना है और यहां पर ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। राइट, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। हम ऐसे स्टिमुलेट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि इसके जगह पे हम करेला जिम्मी भी प्रयोग में लाते हैं, वो भी प्रभावी रहेगा, ये भी प्रभावी रहेगा। तो ये हो गया चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, चेस्ट से जुड़े सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, चेस्ट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए। अब आता है उदर के सारे अंग। उदर के सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए दो टेक्निक प्रयोग में लाया जा सकता है। एक जिम्मी का, जिम्मी को लाएं, पेट की समस्या है पेट के ऊपर लगा के देख ले, जहां पर पेन हो रहा है वहां 20 बार दबाव दे दे। ऐसे ही इंटेस्टाइनल एरिया में, लीवर और गाल ब्लैडर वाले एरिया में, पैनक्रियाज वाले एरिया में, डिओडिनम वाले एरिया में, सभी जगह पर दबाव देके आप देख सकते हैं, जहां पर पेन हो 20 बार दबाव दे दीजिए। ठीक है, एक प्रक्रिया ये। दूसरा प्रक्रिया है करेला जिम्मी का प्रयोग, जो सबसे ज्यादा प्रभावी है। हाथ में लेना है, ऐसे करके रोल करना है, एक साथ पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर यह ट्रीटमेंट दे देगा। एक साथ पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को यह टॉन करेगा। तो उदरगत सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए जो तरीका था वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया। पीछे के अंगों में ब्रेन देख लिया, रीढ़ की हड्डी देख लिया, रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा, यहां पर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा लुब्रिकेशन हमें यहाँ पे लगाना है। हाँ, या पे वाटर जेल लगा लीजिए, या फिर किसी प्रकार का कोई क्रीम लगा लीजिए, या ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, और हल्के हाथों से इसको ऐसे करके मसाज कर दीजिए। तो ये रीढ़ की हड्डी का मिडिल बैक पेन में यहाँ अच्छा काम कर जाएगा। ठीक है। लोअर के लिए फिर इधर, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे, या तो उंगलियों से दबाव के दे दिया, या फिर जिम्मी का प्रयोग कर लिया, जिम्मी से दबाव दे दिया। तो सबसे अधिक प्रभावी होता है मटर के दाने का पट्टी लगाना, मटर के दाने का प्रयोग करना। मटर के दाने को 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से हम लगा लेंगे, ऐसे करके हम लगा लेंगे। ये लगा लिया, और फिर इसको रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन में ऐसे ला के चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। ये यहाँ चिपक जाएगा, 24 घंटे के लिए यह चिपका रहेगा। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से हमें दबाव देना है, ऐसे करके हमें हल्के हाथों से दबाव देना है। तो इस प्रकार से यह लोअर बैक पेन, टेलबोन पेन तक के समस्याओं का समाधान देने के लिए यह मटर के दाने को लगा के ट्रीटमेंट हम लोग देंगे। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने का तरीका हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अभी बचा, हाँ अभी बचा 70%। तो अभी कहेंगे कि सर इतना देर से क्या कर रहे थे, 30% ही हुआ है अभी तक। हाँ हाँ, अभी बचा 70%। क्यों? कि एक ही ऑर्गन 70% का कार्य कर रही है। हाँ, किडनी। राइट, किडनी। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें दे रखा है। प्रकृति ने किडनी से मिलता जुलता चीज हमें दे रखा है। अभी जब आप राजमा जितने लोग लाए हैं उसको देखिए, जब राजमा को ऐसे करके आप देखेंगे, जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह ही दिखाई देता है। हाँ, इसका एक नाम अंग्रेजी में इसको किडनी बिन भी कहते हैं। हाँ, किडनी बिन। जैसे किडनी की आंखें आमने सामने होती है, इसकी आंखें भी आमने सामने होनी चाहिए। हम इसी प्रकार से इसको अपने हाथों में लगाएंगे, ये इसको देखे, ये इसको देखे। हाँ, दोनों का मुंह आमने सामने हो, और
दोनों एक दूसरे को गाली देता हुआ मिले, ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, चलिए दोनों में झगड़ा लगाते हैं, बीच में फायदा उठाते हैं। अपने हाथों में 1/2 इंच का पेपर टिप लेना है और इस प्रकार से चिपकाना है, ऐसे करके चिपकाना है। ठीक है, ऐसे करके चिपका लिया और फिर इसे अपने हाथ में किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लगाना है, और ध्यान रहे कि इसकी आंखें आमने सामने हो, इधर रहना है। ठीक है, इधर रहना है। तो इस प्रकार से चिपका देना है। दूसरा भी दूसरा भी उसी प्रकार से चिपका देना है, आमने सामने। राइट, आमने सामने, दोनों एक दूसरे को देखता हुआ मिले, ऐसे करके चिपकाना है। राइट, दोनों एक दूसरे को देखता हुआ मिले। अभी इसके ऊपर उंगली रखें और हल्के हाथों से ऐसे करके दबाव देके हम ट्रीटमेंट देंगे। कितनी बार दबाव देंगे? तो 20 बार दबाव देंगे, 20 टाइम्स दबाव देंगे। तो इस प्रकार से इस किडनी से, हाँ, किडनी से हम किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने के लिए राजमा का प्रयोग करेंगे। राजमा का प्रयोग करेंगे। तो न केवल किडनी से जुड़ी समस्या, बल्कि डाइजेशन से संबंधित समस्या हो, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। हड्डियों में दर्द की समस्या हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। साइटिका की समस्या जिसको, उसमें भी अच्छा प्रभाव है। किडनी स्टोन एक क्रॉनिक डिजीज है, और किडनी स्टोन में केवल राजमा लगाने से ट्रीटमेंट पूरा नहीं होगा, उसके लिए कंप्लीट प्रोटोकॉल बनाना है। ठीक है, बताया ना, बीमारियों से संबंधित चर्चा करने के लिए कल का सत्र है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने ओवरऑल बॉडी के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है उसे देख लिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करिए, हाँ, समझ में आया हो। बहुत अच्छा। ओवरऑल हम लोगों ने जितने अंग लोकेट किए थे, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, उसके ऊपर जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, उसको देख लिया है, उसको समझ लिया है। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को उसी अवस्था में रोक देने के लिए। ठीक है, कल का सत्र केवल और केवल बीमारियों के ऊपर चर्चा करने के लिए है। कौन सी बीमारी में कैसे ट्रीटमेंट दें। हाँ, कोई पूछ रहे हैं इंसोम्निया का सवाल, कोई पूछ रहे हैं किडनी से रिलेटेड, कोई पूछ रहा है डाइजेशन से रिलेटेड, कोई पूछ रहा है पेन से रिलेटेड। मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कल का सत्र है। राइट, कल हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, आज किसी का क्लास से संबंधित प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आप लोग को एक नोटिफिकेशन दिया था, आप सभी को अवश्य पता होगा। मैंने कहा था कि सोमवार को इसके आगे की पढ़ाई शुरू हो रही है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये बोला था कि पहले 10 इनरोलमेंट के लिए, हाँ, फर्स्ट 10 इनरोलमेंट के लिए आप सभी को जो ईबुक बताई गई थी, उस ईबुक का फिजिकल फॉर्म यानी कि हार्ड कॉपी मिलेगा, यानी बुक मिलेगा। मैंने बोला था ये बुक मिलेगा, तो अभी ये बुक अवेलेबल है। 10 से पूरा हुआ नहीं है, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा। ठीक है, तो कल के सत्र में हमने यह भी चर्चा किया था क्या क्या हम लोग आगे सीखने वाले हैं। मुझे लगता है कि उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं दूसरे तरीके से ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, आने वाला जो सत्र है, प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे इसके आगे की पढ़ाई होगी, और उसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। 5 सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम लोग 3 चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला, कि एक प्राकृतिक चिकित्सक के क्या क्वालिटीज होने चाहिए, पहला। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा का क्या सिद्धांत है, दूसरा। तीसरा है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन कैसे रिएक्ट करता है। तो ये 3 चीज हम लोग सीखेंगे फाउंडेशन में। दूसरा सब्जेक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला, रस चिकित्सा, जूस थेरेपी, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के फलों के जूस, विशेष प्रकार के सब्जियों के जूस, और कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, इन सभी चीजों को उसमें इंक्लूड किया है। दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है योग मुद्रा।
हस्त योग मुद्रा एक विशेष प्रकार का योग क्रिया है जिसके माध्यम से शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित कर शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट है अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर में हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, जो सूजोग, टीसीएम, रिफ्लेक्सोलॉजी तीनों को मिला के लिए हुए है। ये बिंदु बहुत ही प्रभावी होते हैं बीमारियों की पहचान करने में और उसका ट्रीटमेंट देने में। तो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला, एडवांस एक्यूप्रेशर के ये हैंड डायग्नोसिस पॉइंट के बारे में चर्चा, और साथ ही साथ शरीर के इंटरनल ऑर्गन का रिएक्शन संतुलित करने के लिए, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए, शरीर की घड़ी को सेट करने के लिए हार्डी पॉइंट 12 मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा मिलेगी। एक्यूप्रेशर में ये चीज हो गया। ठीक है, और पांचवा सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी। राइट, ऑरिकुलर थेरेपी, जो हमारे कान में 100+ पॉइंट होते हैं, उन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा, कैसे यह वर्क करता है, क्या सिद्धांत है, कैसे इसका क्लासिफिकेशन है, हमारा कान ऐसा क्यों, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा। तो ये सब कुछ 5 सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। हर एक दिन एक सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होगी, यानी कि मंडे टू फ्राइडे 5 दिन 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा, और सैटरडे को कैसे इसका प्रयोग किया जाए उसके ऊपर चर्चा। तो 6 के 6 दिन सत्र हो गया। जो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश छूट जाता है या किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है, जो शाम की क्लास को नहीं अटेंड करते, हर एक दिन का लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा। जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे वो उसको देखेंगे, जो अटेंड कर पाएंगे उनके लिए तो ठीक ही है। ठीक है, वो उसी समय सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं अटेंड कर पाते उनके लिए संडे को दिन में सत्र सत्र रहती है। रविवार को दिन में 12-1 बजे इसका क्लास रहता है, 1 से 1.5 घंटे के लिए। वहां पर आके अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। 7 के 7 दिन क्लास हैं। कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, और ड्यूरेशन है 1 मंथ, 1 महीना। आपके सर्टिफिकेट में 1 महीना लिखा हुआ आएगा। क्या क्या मिलेगा ये मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि लाइव क्लास आपने ज्वाइन किया और किसी कारणवश आप कहीं चले गए, छूट गया क्लास, तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि लाइव क्लास कभी भी आके आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, एलेना जी, टाइमिंग शाम के 6 बजे इंडिया टाइम। ठीक है, तो लाइव क्लास कभी भी आके रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कभी भी लाइव क्लास आके लाइफ टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आपको लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, ये भी आपको मिलेंगे। ई बुक आपको मिलेगा, ये ई बुक आपको मल्टीपल लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करते हैं, आपको अपना आईडी कार्ड, क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सप्ताहांत क्यूएन सेशन, और कम्युनिटी का बेनिफिट। हाँ, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी आए ना भूपेंद्र सर, ऐसे ऐसे सीनियर, बहुत सारे सीनियर लोग हैं। आपको एलोपैथिक डॉक्टर मिलेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर मिलेंगे, आयुर्वेदाचार्य मिलेंगे, हाँ, योगाचार्य मिलेंगे, वेलनेस कोचेज मिलेंगे, बहुत सारे लोग कम्युनिटी में। कभी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलता है। ठीक है, कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आप लोग को दिए जाएंगे। इन सभी चीजों को मिला के संस्था ने देखा कि कितनी इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग आती है। तो इसका एक जेन्युइन कॉस्टिंग जब आप अलग अलग संस्थानों से इसे करेंगे तो लगभग लगभग 17,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। हाँ, तो उसमें क्या कहा कि इतना नहीं देना है, जस्ट इसका डोनेशन अमाउंट 5,499, 4,999 रुपया रखा है। उसमें से भी उसमें से भी जिन लोगों को, हाँ, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करना है, हाँ, अभी ज्वाइन करना है, इस बैच तक के लिए 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है। तो 3,499 रुपया इसका फी है। इसे जस्ट आप भुगतान करेंगे और सत्र को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को इसका ऑनलाइन पेमेंट लिंक भी दिया था। जो लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो लोग बारकोड का प्रयोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी मैंने दे रखा है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अभी किसी का प्रश्न है तो पूछिए, तब तक किधर ये स्क्रीन में शो मैंने करा दिया है, ये आप लोग देखेंगे। इसके माध्यम से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। जय श्रीनिवास जी, स्वागत है आपका। कल आपका सबसे पहले पेमेंट आ गया था। हाँ हाँ,
ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, तो पहले 10 में आने के लिए एटलीस्ट आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, सीट ब्लॉक करना है। सीट ब्लॉक करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आप 2,000, 1,000, 1,500, जितना आपके अभी पास है, आप उतना भुगतान करके सीट को ब्लॉक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट आप 2 दिन में पे कर दीजिए, चलेगा। ठीक है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, और ये बारकोड है। किसी का भी प्रयोग करके आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए एलिना जी। दिया, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए। हाँ। नमस्ते सर। सर हाँ। सर अभी 24 आवर्स रखने के लिए बोला था ना, किसी पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद में टिक नहीं हुआ तो कितना दिन गैप छोड़ के बाद में लगाना हाँ, है? ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि एक दिन इस हाथ में लगाया, आज यहाँ पे मेथी पट्टी लगाया है, तो इसको छोड़ के कल इसमें लगा लेंगे। ठीक है। यदि इस हाथ का दिन भर काम रहता है तो हम ऐसा करें, शाम को लगा ले, 2 बार शाम को दबा ले, 2 बार सुबह को दबा ले, फिर सुबह उतार कर फेंक दे। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। एक दिन इस हाथ में, एक दिन इस हाथ में, ऐसे ट्रीटमेंट दे देना है, जब तक ठीक ना हो तब तक के लिए। ठीक है। एवरीडे दे सकते हैं सर? हाँ हाँ, एवरीडे दे सकते। ठीक है जी। थैंक यू। जी, ठीक है। और किसी का प्रश्न है? क्लास से संबंधित सवाल ही आज पूछना है, बीमारी से संबंधित नहीं। हाँ, विजया जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर कान के लिए सिर्फ प्रेशर देना है कि कुछ सीड्स लगाना है? नहीं, केवल प्रेशर देना है। ठीक है। ओ, केवल थैंक यू। प्रेशर, हाँ। ठीक है जी। दिन में कितने बार दे सकते हैं? आप 3 से 4 बार दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने भुगतान किया है, अवश्य हमें इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजिएगा। जी, आर के जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, क्लास से संबंधित सवाल जिनके हैं, आने वाले सत्र से, आज के सत्र से, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, आप अनम्यूट करके अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। ठीक है। क्लास से संबंधित, बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कल का सत्र है। हाँ, 22 जून से है, 22 जून से नया सत्र स्टार्ट है, बिल्कुल। सोमवार से शुरू होगा, सोमवार को शाम के 6 बजे से। ग्लूकोमा के लिए आप काली मिर्च लगा लीजिए मिथिलेश जी। ठीक है। काली मिर्च जो लगाने के लिए मैं बताया था ना, वो आप लगा लीजिए। जी, आर के जी, अनम्यूट कर लीजिए। दिया, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, देखिए। ठीक है। अभी कुछ लोगों का जो प्रश्न है वो ले लूं, और ये 2 मिनट तक अभी खुला रहेगा। जिन लोगों को आगे के सत्र के लिए अपना एडमिशन कराना है, अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, और फिर इसको ऑफ करूंगा। फिर मैं आप लोगों को किडनी डिटॉक्स करने का फॉर्मूला बताऊंगा। जी, आईफोन जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आईफोन के नाम से आपने कनेक्ट किया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता काबरा है। अच्छा, ठीक है जी। मैं अगर पेमेंट करूंगी उसके बाद कुछ पूछना चाहूंगी तो बताएंगे ना? ये नहीं कि फोन नहीं उठाए, बताए नहीं। सही जगह पेमेंट होगा ना, यही जानकारी। नहीं, क्यों नहीं उठाएंगे? नहीं उठाने का कुछ रीजन तो होना चाहिए नहीं, ना। आगे भी बहुत जगह किए हुए हाँ हैं, हाँ, फिर मैंने वो ये कहा है। ब्लॉक ही कर मैंने, देते हैं, नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। क्यों कर देंगे ब्लॉक? ब्लॉक कर देंगे तो हम कहाँ, आप कहाँ, बताइए। नहीं, ऐसी जानकारी कर लेते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब जुड़ेंगे तो 1 दिन और 2 दिन या 6 दिन या 1 महीने के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए जुड़ेंगे। ठीक है। मैंने कल के सत्र में कहा था, एक बार आपने दक्षिणा दिया, आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस भले वही बीच में चीज आप छोड़ के चले जानकारी जाइए। करनी, यही चीज जानकारी चाहिए हाँ कि हाँ। पेमेंट दे करके फिर ब्लॉक कर दे नंबर को, ऐसा कुछ नहीं होना। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? ऐसा होता तो आज हमारे पूरे भारत में 6,000 स्टूडेंट क्यों रहते, कैसे रहते? हाँ हाँ। जी, भूपेंद्र सर। हाँ। सर ये मैडम का जो डाउट है, यही डाउट हम लोगों को भी शुरू में हुआ था। हम्म। उन्होंने कई क्लास रिपीट करने के बाद लास्ट में ये कहा कि चलो छोटी सी बात है, दे ही देते हैं। और आज हम लोग सर के साथ कहाँ तक निकल आए हैं, हम लोगों को खुद नहीं पता है। जी जी, तो आप बिल्कुल लोग डरिए अवश्य। नहीं, कहीं किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। आप लोग डरिए नहीं। फ्रॉड जी हाँ, करना जब होता जब तो शुरुआत, शायद। हाँ शुरुआत होती है, देखिए वर्षा जी भी आ गए। हाँ। जी। जी, वर्षा जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ मैडम वर्षा का मैडम ने सर डाउट। बड़ी मेहनत की। हेलो। हाँ 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 जी। हाँ, सबको नमस्ते।
जी जी मैडम ने अभी जो क्वेश्चन रेज किया है ना, सही भी है, क्योंकि अभी तक आपका इंट्रोडक्टरी सेशन चालू है, लेकिन सर का बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता है। अगर वो कई सेशन में रहेंगे तभी फोन नहीं उठाते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी आप अपनी क्वेरी डालेंगे तो उसको वो रिप्लाई जरूर कर देते हैं, जैसे टाइम मिलता है वैसे। जी जी जी, ठीक। अवश्य अवश्य। तो ओके। ठीक है। गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है क्या सर? बिल्कुल स्मिता जैन जी, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड ही है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्थान है। और यह संस्थान नीति आयोग के तहत और AIF के तहत, यानी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म, इसीलिए सर्टिफिकेट जो आप लोग को मिलेगा वो इंटरनेशनली वेरीफाइड होगा। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट दे दिया, उसको कहीं कोई वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो ये आप वेबसाइट पे जाके खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जिस संस्थान में आप अपना एप्लीकेशन देंगे जॉब के लिए या फिर कुछ किसी और चीज़ के लिए, वो लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट आप लोग को दिया जाएगा वो इंटरनेशनल वेरीफाइड रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है जी। स्मिता जैन जी। जी। नम्रता जी। नम्रता जैन जी। हाँ। जी हेलो। जी, कहिए। हाँ सर, ये आपका ऑफलाइन कोर्स कहाँ होता है सर? ऑफलाइन कोर्स अभी पूरे भारत के अलग अलग जगह पे होते रहते हैं। अभी तो नहीं फिलहाल नहीं, मथुरा में पुणे हुआ था, पुणे में पूछ रही हूँ। अभी धनबाद में होने वाला है। पुणे ठीक है। पुणे में। पुणे में अभी नहीं है। पुणे में आगे चल के भी मुंबई में होने वाला है। पुणे का तो अभी नहीं है, पुणे का जब रहेगा नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा। लेकिन तो ऑफलाइन सर ट्रेनिंग ये ज्वाइन कोर्स करने में। से पहले आपको हाँ। ऑनलाइन करना चाहिए। वो इसलिए कि ऑनलाइन आप आके पहले थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, राइट। आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप ऑफलाइन अटेंड करेंगे, चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अच्छा, आप कुछ ऑफलाइन ये ऑनलाइन मैंने कर ली, इसकी पेमेंट भर ली, ऑफलाइन में फिर कितनी फीस लगेगी? ऑफलाइन के लिए जस्ट जैसे ऑनलाइन में आपने कोर्स का फी दे दिया ना, हमारे यहाँ ये है कि कोर्स का फी आपको एक ही बार देनी है। ठीक है। हम्म। प्रैक्टिकल आप जितनी बार अटेंड करेंगे, जितनी बार आप चाहे उतनी बार अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार आप कोर्स ज्वाइन किया, आपने एक बार प्रैक्टिकल अटेंड करने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ वो नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या नहीं है तो कि जहां पर कोर्स की कराया क्लास। जाएगा, बात को समझिए, जहां पर कोर्स कराया जाएगा, जैसे पुणे में कराया जाता है, तो वहां का जो खर्च होगा जितने स्टूडेंट आएंगे उसमें बटेगा। ऑफलाइन क्लास होगी आपकी पुणे में? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जहां पर भी जैसे कोर्स होगा ऑफलाइन, जैसे तो दस वहां का जो खर्च होगा मीन्स वहां के जो 10। स्टूडेंट होंगे वो लोग भरेंगे। ठीक हम्म। है। ठीक है। समझ में आया मैंने अच्छा, क्या बोला? ठीक है। हाँ। हाँ और हाँ। सर एक चीज ये पूछना था, आप हाइट का पॉइंट बता रहे थे सर। वो कल। ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ। चलिए, थैंक यू सर। जी जी। ठीक है जी। और किसी का प्रश्न है? देखिए नीलिमा जी भी आ गई। हाँ, मुंबई वाले बहुत बेकरार है, जल्दी जल्दी उधर शुरू करिए। राधे राधे सर। जी राधे राधे। हाँ सर जी, अभी जो मैडम का जो क्वेरी था, डाउट था, इसके बारे में उनको बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ अ, हाँ। उनका डाउट तो सही है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस लिए कि हमें सामने से जो रिस्पांस मिलना चाहिए, जो हमने एक्सपेक्ट किया था पेड फी पेड करके, वो उतना नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं मैडम को ये बताना चाहती थी सर, बहुत कोऑपरेटिव है। अ, अगर वो फोन नहीं उठाते हैं तो लेक्चर में बिजी हो गए या ट्रीटमेंट में बिजी हो गए। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डालेंगे तो भी उनको उनके हाथ से रिप्लाई तुरंत आ जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो टीम है, जो आशीष सर है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। वो भी अगर सर को टाइम मिले नहीं तो वो भी आपसे जरूर कांटेक्ट करते हैं और आपके व्हाट्सएप को मैसेज जरूर दे देते हैं। तो ये डाउट मत रखिए। जो भी है आपका डिसीजन लेने का जो टाइम है वो लेना चाहिए। और मुझे क्या डाउट ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन उनके लिए मुझे इतना ही बोलना है कि एक बार आप सर से जुड़ जाओगे तो मैं तो कंफर्म बोलती हूँ कि आप हमेशा के लिए उनके साथ ही जुड़ना चाहेंगे। तो आप एनरोल कर दीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कुछ एनर्जी हमें पकड़ के रखनी है, तो ये एनर्जी के साथ आप पकड़ के रहिए। एक बार एक्सपीरियंस ले लीजिए। और इतने कम दाम में ऐसा कोई भी क्लास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से क्लास किए,
बहुत से एक्सपीरियंस लिए, लेकिन ऐसे इतने कम दाम में इतना नॉलेज हमें कहीं भी नहीं मिला है। बस सर, इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ठीक है। गिविंग अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद। सर नीलिमा मैडम को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कल वर्षा मैडम ने बड़ी मेहनत करके वो बिमसार नगर में मंदिर पे कहीं ऑर्गेनाइज किया है। जी तो जी अगर नीलिमा मैम के पास समय हो तो आप भी आ जाएं, तो थोड़ा सा अपनी टीम रहेगी। सर, हाँ भूपेंद्र सर, मैं ट्राई करूंगी। मुझे भी अभी पता चला, तो मैं कल का थोड़ा एक पेशेंट को अभी कैसे निपटाने का वो सोच रही हूँ। और 10 बजे का है ना, तो मेरे लिए 3 घंटा लगता है यहाँ से ट्रैवलिंग जी के लिए। नहीं, 10 से 5 रखा है, 10 से 5। तो थोड़ा मान लीजिए लेट में आ पेशेंट सकती रहेंगे हूँ। तो हाँ, 6 7 8 भी चलेगा, लेकिन 10 से 5 अभी तक हम लोगों ने डिसाइड किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं लेट भी आ जाऊंगी, लेकिन जरूर आ जाऊंगी। अभी वर्षा मैडम का भी वही मैसेज आया व्हाट्सएप पे। थैंक यू, थैंक यू। जी ठीक है। एक जी दूसरे का साथ लेके ही हमें काम करना है, सर ने हमें वही सिखाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक जी यू सर। जी वेलकम। तो नीलिमा जी ऑलरेडी पहले महाराष्ट्र, कौन सा बैंक था महाराष्ट्र का, आप बैंक ऑफ उसमें, महाराष्ट्र। हाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर रह चुकी हैं। हाँ, अब उधर वो रिटायर होके फिर इधर इन्होंने नेचुरोपैथी का सारा काम शुरू किया है। बहुत अच्छा। जी रितु चंदनानी जी, हाँ जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ सर, राधे राधे। जी राधे राधे। सर सूरत आते हैं गुजरात? सूरत में भी कोई ब्रांचेज नहीं है अपने, लेकिन उधर के जो स्टूडेंट हैं अपने या तो पूना या तो मुंबई उधर विजिट करते हैं। तो अभी सूरत में आगे चल के ब्रांचेज जब होंगे हमारे तो उधर भी क्लास होंगे, ऐसा क्या है। ठीक है, स्टूडेंट होने चाहिए, हम लोग आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये बैच बनेगा तो हो जाएगा। ठीक सर है। वेट लॉस का बताइए ना, वेट लॉस का पॉइंट। वेट लॉस कल ऐसे बीमारियों के ऊपर ही हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा समय कल सर लगेगा। मैं ठीक है। बाहर हूँ, संडे है ना, तो इसीलिए। तो कल दिन में उसका सवाल पूछ सकते हैं, या फिर पूरा रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, श्रीनिवास वानी जी। जी सर कल कितने बजे 2 बजे क्लास दिन होगा? में, 2 बजे दिन में। 2 बजे? हाँ दो जी बजे जी दिन में। चलेगा। तो अभी नहीं, मैं बाकी क्यूरीज कुछ नहीं, अभी कल पूछता हूँ फिर। हाँ 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 जी क्योंकि मुझे जो जो समस्या है फ्रोजन जी जी फ्रोजन जी शोल्डर और ग्लूकोमा का, जी जी तो जी कल उस पे डिस्कस करेंगे, ठीक जी है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी के सवालों का जवाब मिला है। हाँ, और अभी सवाल आते जा रहे हैं। आर के जी अनम्यूट करिए, काफी समय से आपने किया है, बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। आपका काफी वेट करना पड़ा, जी तो कोई बात नहीं सर। वेट का प्रतीक्षा जितना देर रहेगा उतना इम्पोर्टेंट होता है, उतनी अच्छी चीजें मिलती है सर। क्लास से रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे सर बच्चे हैं जो मान के चलिए 2 साल 2.5 साल, मुंह से लार जो टपकता है उसके लिए उस पे वो रिजल्ट मिलता है जैसे आप बताए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस वजह से आ रहा है, वो हमें जानना पड़ेगा। राइट, किस ठीक वजह ठीक। से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। वो सीपी की वैसे वजह से उसको, आता है सर? हाँ सीपी सीपी की वजह से? हाँ, तो सीपी का ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा ना। ठीक है, जी। अभी सीपी का ट्रीटमेंट चलाना और पड़ेगा, और सीपी फिर का ट्रीटमेंट हम लोग आने वाले सत्र में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। ठीक ठीक। और सर हाँ, बाकी जो जिनका आंख थोड़ी सी टेढ़ी रहे, मतलब देखते हैं तो भेंगा लेफ्ट पन, राइट की तरफ लेकिन लगता है लेफ्ट उस पे। सिक्वेंट यानी भेंगापन का ट्रीटमेंट है, वो आने वाले सत्र में मिलेगा, इसमें नहीं है। काली मिर्च से केवल नहीं होगा वो। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके सर, उसको अटेंड कर लेंगे हम। जी 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 लाइक, थैंक यू सर। जी जी वेलकम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया है हैंड रेज, हैंड डाउन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को जो है मौका मिले। हाँ, स्मिता जैन जी। जी स्मिता जैन जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अच्छा, अभी जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो लोग इनरोल करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बस स्क्रीन ऑफ किया जाएगा और क्लास को भी अब ये समय हो चुका है, अभी इसको ओवर किया जाएगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है। नहीं अनम्यूट हुआ आपका। एलेना जी। जी एलेना जी। हाँ सर एक हेलो, क्वेश्चन था। नमस्ते सर।
अभी कौन बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा सर रहा हूँ। हाँ, बोलिए कौन हाँ बोल रहे सर, हैं। अभी सर्टिफिकेट के बाद में वो क्लिनिक हमारा अल्टरनेट थेरेपी का क्लिनिक बना सकता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, थेरेपी सेंटर चला सकते, अभी चला रहे ना, अभी सारे मुंबई के वाले लोग आए थे ना, अभी उन्होंने बताया सारे लोग चला रहे हैं, ठीक है, आप भी चला ओ, सकते हैं। ठीक है। उसका जी। परमिशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्या किसी से? परमिशन बोले तो आपको यदि अपने सीएओ में रजिस्टर कराना है तो एटलीस्ट 1 ईयर का कोर्स चाहिए, तभी वो रजिस्टर करेगा। ऐसे चलाने के लिए मना ही नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है। ओ, ठीक है सर, हम्म, थैंक यू। जी। हाँ जी, स्मिता जैन जी बोलिए जल्दी से। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। सर, मुझे भी ये कोर्स करना है। हाँ हाँ। और मैं खुद एक योगा ट्रेनर हूँ सर। अरे वाह, बहुत और अच्छा। बहुत टाइम से ही सोच रही थी कि कोई मुझे मिले कि हम्म, कोर्स कर। जब मैंने आज क्लास आपके अटेंड करी जी तो जी मुझे जी बहुत अच्छा लगा सर। जी जी। बट अभी कुछ मनी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अभी जस्ट अटेंड नहीं कर पा रही हूँ सर। और तो हम्म। उसके लिए आप मुझे कुछ सोल्यूशन बताइए ना। और ये कोर्स कितने सोल्यूशन मंथ फिर का है? अगला बैच और जब बनेगा, जब अगला बैच बनेगा उस समय कर सकते हैं। ठीक है। जी हाँ। सर। ओके। और कितने मंथ का कोर्स है सर अपना इसमें? हाँ, ये जो आने वाला सत्र है वो 1 मंथ हेलो। ड्यूरेशन का है। अभी जो आने वाला सत्र है उसका ड्यूरेशन 1 महीने का रहेगा। ठीक है। आपके हेलो। सर्टिफिकेट पर 1 महीना लिखा हुआ आएगा, और ये इसमें क्लास आपको 7 मिलेंगे, 7 दिन के क्लास को आप बारी बारी से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। शायद जी आपका तो नेटवर्क सर वीक है, 1 मंथ में सुन पाया कंप्लीट हो आप? जाएगा सर कोर्स पूरा? क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा सर 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा सर इतना बड़ा कोर्स पूरा? हाँ, ये जो कोर्स है वो 1 मंथ का ही है। ठीक है। कंप्लीट नहीं ओके। होगा तो उसको आप और रिपीट करिए, जितना सर। दिन में आप कंप्लीट कर सके, 1 से 1.5 महीना में कंप्लीट करिए उसको, रिपीट करने का चांस मिलेगा। ठीक है। जी सर, जी सर। और सर इसमें अपना एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर और पूरा नेचुरोपैथी से रिलेटेड पूरा पढ़ाया जाएगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। जी जी सर। जी। ओके। थैंक यू सो मच सर। प्लीज जैसे नेक्स्ट वाली क्लास अटे हाँ, वो नेक्स्ट का स्टार्ट तो हाँ मुझे नोटिफिकेशन आएगा बता ग्रुप में। दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट तो नहीं कर पा रही हूँ सर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। फिर उसका नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप में। हेलो। ठीक है। जी आपका सर। शायद ओके, नेटवर्क थैंक वीक यू है। सो मच सर। हाँ जी जी, नेटवर्क वीक है शायद, इसलिए आपका जो है आवाज ब्रेक हो रहा है बार बार। तो नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, लेकिन जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन का फी जो है बढ़ेगा, जहाँ तक उम्मीद है कि ऑलरेडी वो बढ़ चुका है, लेकिन नेक्स्ट सेशन से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। जी संजीव जैन जी, जल्दी से पूछिए, अभी और कोई हैंडेज नहीं करेंगे, 2 लोगों का सवाल मैं लेता हूँ, फिर आज के सत्र को ओवर करूंगा। जिन लोगों ने इनरोल कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से करिए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। जिम्मी कहाँ से लें? जिम्मी आपको मिलेगा, श्रीनिवास वानी जी इधर से जाएगा। बोलिए सर संजीव नमस्कार। जैन जी। सर हाँ जी नमस्कार। जी जी नमस्ते। सर संजीव जैन बोल रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि मुझे एक कान से लेफ्ट कान से एक नसें कमजोर होने के कारण से सुनाई नहीं देता है सर। हाँ हाँ। तो उसके लिए सर कोई इलाज है इसमें क्या? डॉक्टर ने तो मना कर दिया, बोले आप सिर्फ मशीन का उपयोग कर सकते हैं, इसमें ऑपरेशन भी सफल नहीं होगा आपका। नहीं, ऑपरेशन तो सफल नहीं होगा। आप कहाँ से हैं? जी सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं एमपी ग्वालियर के पास में एक भिंड शहर पड़ता है, वहां से हूँ। अच्छा, भिंड से, तो उधर भिंड का भी कोई स्टूडेंट हमारे पास है नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। जी। आप हाँ, सीख के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा खुद से। तो ठीक है। सर इसका आने कान वाले, का इलाज इसमें? हाँ कान का इलाज इलाज है। अभी कितना परसेंट ठीक होगा ये मैं नहीं कह सकता, वो ट्रीटमेंट होगा तो आप ही बताएंगे कितना ठीक हुआ। ठीक है। इलाज तो तो है। उसके ठीक लिए है। क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए सर मुझे? आने वाला जो सत्र है उसमें इसके ऊपर विशेष चर्चा है, उसको ज्वाइन करिए, उसमें हम सब कुछ आपको प्रोटोकॉल बना के देंगे कि इसके लिए आप कहाँ कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और क्या क्या आप करेंगे। ठीक है। जी सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या नाम है आपका? अल्फाजीत कुमार जी। सल्फाजीत या अल्फाजीत क्या है, मैंने नाम सही पढ़ा? हाँ जी, बोलिए। सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी जी जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कुशीनगर जिला से हम बिलोंग करते हैं, तो कुशीनगर जिले में किस जगह इस समय कभी मतलब इस ये आपका अभी ऑफलाइन क्लास चलेगा सर? कुशीनगर राजस्थान या बिहार?
नहीं, बिहार के पास है। बिहार। तो अभी कुशीनगर यूपी में तो में। अपना कोई नहीं है। आप कर लीजिए, हाँ, आप फ्रेंचाइजी लीजिए और उधर ओपन करिए, वहाँ पे चलाइए, फिर आएंगे हम लोग। ठीक है, आप जी। सीखिए, आप करिए, हाँ। ठीक है। जी। तो अभी सर कुशीनगर में नहीं, पटना में इन फ्यूचर यदि होगा तो आप पटना वाले आ सकते हैं या धनबाद आ सकते हैं, धनबाद में भी होने वाला है। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पटना तो जानते हैं सर। हाँ, तो पटना दोनों थोड़ा जगह में सा जहां आपको सुटेबल लगे, पटना का जब होगा उसका नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक है। क्या, कब लगेगा सर, इस लगभग जब भी में? होगा उसका नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक है। जी सर, तो इस समय हम तो मान लीजिए फी अभी जमा नहीं कर पाएंगे, तो जब भी वहाँ का मतलब ये ऑफलाइन क्लास चलेगा ऑफलाइन तो। अटेंड करने से पहले एक बार ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप ऑफलाइन जी। चीज़ों को समझ सकेंगे, अदरवाइज आपको लगेगा कि हम समझ नहीं पा रहे। राइट। जी। तो ये थ्योरी हम लोग ऑनलाइन कराते हैं, प्रैक्टिकल जो है वो ऑफलाइन का चीज़ है, भले प्रैक्टिकल आप ऑफलाइन आके कर लीजिए। ठीक है। जी। प्रैक्टिकल में जस्ट हम लोग उसका प्रयोग कैसे करें ये बताते हैं, थ्योरी थोड़ी ना बताते। ठीक है। जी। जी। हाँ, तो थोड़ा ठीक सा है। इस समय ये हमारे पास मनी आगे जब भी प्रॉब्लम है आगे तो। जब भी सेशन रहेगा उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा, अभी उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो। अच्छा, फ्रेंचाइजी के लिए क्या करना है इसकी जानकारी आप लोगों को ग्रुप में मिलेगी आगे चल के। और अधिक जानकारी के लिए जो अपना हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, 9234 200 121। या फिर जो स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, आगे का नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा। मैंने दोबारा से पेमेंट लिंक दिया है, यहाँ पे बारकोड वगैरह शो हो रहा है। ठीक है। अभी 2 प्रश्न मैं और लेता हूँ, उसके बाद मैं बंद करूंगा क्लास को, फिर अभी जो है किडनी कैसे डिटॉक्स करें वो मैं बता देता हूँ, फिर क्लास को ओवर करूंगा। जी मिथिलेश जी, जल्दी से, टाइम ऑलरेडी एक्सेस हो रहा है। हम्म। मिथिलेश जी, नहीं अनम्यूट हुआ। किरण गर्ग जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। तो सर दिल्ली में कहाँ पे है आपका? दिल्ली में शकुरपुर में है, सरस्वती विहार शकुरपुर। अच्छा, सरस्वती विहार और शकरपुर में। अच्छा सर। हाँ हाँ। सर इसके बाद जो ये 7 डेज का है कोर्स, उसके बाद भी आगे क्या रहता है? उसके आगे फिर डिप्लोमा कोर्सेज है, मास्टर डिप्लोमा कोर्सेज है, उसके लिए साइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक और है। वो कितने सर टाइम का रहता है सर? जो अपना डिप्लोमा है वो 6 महीने का रहता है, मास्टर डिप्लोमा एक 1 ईयर का रहता है, फिर बैचलर ओ, डिग्री भी है, 4 साल का रहता है वो। आगे उसके आगे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी है, BNYS DNYS, BPT ओ, MPT, B Pharma M Pharma, ये सब कुछ रहता है ओके। आगे। ठीक है। उसमें ये चीजें सिखाते हैं, इसी को वास्ट उसमें सिखाते हैं? क्या चीज? यही चीज सिखाते हैं सर, ये जो आपने अभी बताया है, इसका एक्यूप्रेशर का हाँ ही आगे हाँ, चलता इसी है के कोर्स आगे की लंबा? चीजें रहेगी, इसी के आगे की चीजें अच्छा, रहेगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक। सर राजस्थान अजमेर में आपके कोई है क्या पुराने साथी? राजस्थान कहाँ पर? राजस्थान अजमेर में कोई है क्या आपके पुराने लोग? अजमेर में, हाँ अजमेर में तो हैं। ठीक है, हाँ, तो अजमेर में उनका तो है। कोई कांटेक्ट नंबर हो तो हमको अभी दीजिए, वो हम अभी वो उनसे अभी तो कांटेक्ट ढूंढना, करेंगे। वो ढूंढना पड़ेगा अभी। राजस्थान में अच्छा, अजमेर में कल तो दे है लेकिन, दीजिएगा। हाँ हाँ, कल वो दे ढूंढना दीजिए। पड़ेगा, कल मांगिएगा मेरे से। ठीक है। कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, फिर हम उनसे मिलेंगे। ठीक ठीक। जी, उनसे कांटेक्ट करेंगे फिर। जी जी। ठीक है। हाँ नेक्स्ट ये, अभी जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। अभी फिर से हैंड रेज हो रहा है, मैंने कहा था कि बाकी सवालों को कल लिया जाएगा, फिर भी हैंड रेज हो रहा है, और मेरा आदत है कि जब तक हैंड रेज सर होगा मैं पेमेंट छोड़ूंगा नहीं। करके, सर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट कौन से ग्रुप में देना है? ये वाला जो कहाँ नंबर दे? है ना, ये जो नंबर है ना स्क्रीन पे जो दिख रहा है, 9304923856, ये नंबर है, इस पे भेज दीजिए। ठीक तो है। ये नंबर तो कॉल किए कोई उठा ही नहीं रहा। अभी कैसे उठाएंगे, मैं क्लास करूं कि कॉल उठाऊं बताइए? अच्छा अच्छा, आपका नंबर है। हाँ तो है ना। अच्छा, ठीक है, सॉरी, मैं हाँ पूछ रही हूँ हाँ। कहाँ दूँ। ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट, जी संजीव जैन जी, जल्दी से। जी संजीव जैन जी। सर नमस्कार सर, मैं संजीव बोल रहा था। ये पूछ रहा था मैं हम्म कि मुझे सर पाइल्स की प्रॉब्लम है। हम्म। तो पाइल्स की प्रॉब्लम में इसमें कोई लाभ मिलेगा सर क्या? फाइल्स का 100% ट्रीटमेंट होता है, पूरी तरह से उसके लिए ठीक होगा। ठीक क्या है। करना होगा सर उसके लिए? अब फिर दोबारा नहीं आएगा उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, आने वाले सत्र में इसके ऊपर विशेष चर्चा है।
ठीक है, आने वाले सत्र में विशेष चर्चा है, और जो कुछ होगा इससे रिलेटेड वो कल भी बताया जाएगा। कल के सत्र को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी, धर्मेंद्र सेठी जी, जल्दी से, अब कोई हैंड रेज नहीं करेंगे प्लीज। जी हाँ नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। हाँ मेरा प्रश्न है सर कि सर्वाइकल या स्पाइन है कि एक ही हाथ? क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। सर्वाइकल या स्पाइन का हाँ, पोजिशनर का पट्टी जो है एक हाथ में लगाना है। उसमें एक एक करके दोनों हाथ लगाएंगे कि एक हाथ? एक हाथ में लगाना है। अच्छा एक ठीक है, ही हाँ हाथ में लगाना है। हाँ हाँ, एक। और लेफ्ट? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, समझ में थैंक नहीं यू आ रहा सर। है। हाँ, एक हाथ में लगाइए। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ओवरऑल सभी के सवालों का जवाब दे दिया गया। अभी कोई हैंड रेज ना करें, जिनका प्रश्न है कल लिया जाएगा। जिन लोगों ने भुगतान कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, इनरोलमेंट जारी है। आप लोग अभी इनरोल करिए, जब तक सीट फुल नहीं होगा तब तक के लिए इनरोल कर सकते हैं। जो एक्यूप्रेशर का किट आप लोग को दिखाया गया था, ये एक्यूप्रेशर का किट और ये बुक आप सभी को अवश्य मिलेगा। तो अभी जो लोग पहले 10 में आएंगे उनको बुक मिलेगा, और पहले 15 तक को एक्यूप्रेशर का किट मिलेगा। तो अवश्य ही, जो पहले 10 वाले हैं उनको एक्यूप्रेशर का किट और बुक दोनों भेजा जाएगा, और उसके आगे वालों को केवल किट भेजा जाएगा। तो पहला भी 10 पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, जब पूरा हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। इसलिए पहले 10 में आने के लिए एटलीस्ट सीट को अवश्य बुक कर लीजिए। और सीट को बुक करने के लिए आप इनिशियल अमाउंट भी पे कर सकते हैं, जैसे 1000 या 1500, 1000 या 1500 पे करके सीट को ब्लॉक कर लिया। रेस्ट अमाउंट आप 1-2 दिन में दे देंगे, वो भी चलेगा। तो सारी जानकारियां मैंने दे दिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी सभी कुछ अच्छे से समझ लिया। ऑनलाइन पेमेंट लिंक भी इधर दे दिया। ठीक है, किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, बहुत समय से वेट कर रहे हैं सभी सारे लोग, है ना। किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। 50 ग्राम भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल। कैसा? जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया, ऐसे सिल्क को लेना है। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क। 4 लीटर पानी लेंगे, 50 ग्राम सिल्क को उसमें हम डालेंगे, और लगभग लगभग 40 to 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक के लिए उसे उबालेंगे। पानी जब लगभग लगभग 3 से 3.25 लीटर बच जाता है, उसे छान लेना है। उस पानी को दिन भर में पी के खत्म करना है। जो लोग अपने किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एटलीस्ट इस फॉर्मूला को महीने में एक बार अवश्य ही प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क। कैसा कॉर्न सिल्क होना चाहिए? जो पेड़ में लगा लगा सूख गया, नेचुरली ड्राइड, प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ। ठीक है, तो ये रहा किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला। यदि हम लोगों ने किडनी को टाइम टू टाइम डिटॉक्स किया तो किडनी से जुड़ी बीमारियां नहीं रहेगी, एटलीस्ट हम 70% ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं और किया जाता है। अभी इनरोलमेंट जारी है, जो लोग आगे करेंगे स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूं, कल सुबह में 6 बजे योगा क्लास है, 2 बजे Q&A सेशन है। दोनों क्लास को आप लोग अवश्य ज्वाइन करिए। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल के सत्र में।